नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्यूब और डाइस। और मैंने आप लोगों को क्यूब और डाइस के बारे में सबसे पहला जो पड़ाव था वो पढ़ाया था। और उसमें आपको मैंने समझाया था कि जो डाइस होता है वो डाइस आपका दो तरीके का होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और डाइस में सबसे पहले जो मैंने आपको जो जानकारी दी थी वो आप सभी जानते हो कि भाई डाइस की जो पहली जानकारी हम पढ़ रही थी वो हमने पढ़ी थी मानक पासे के बारे में। आपको बता दूं, मानक पासे में मैंने आपको स्पेशली बताया था कि मानक पासा जो होता है इसका मतलब होता है कि मानक पासे में आपके लिए केवल एक आकृति दी जाती है और एक आकृति में आपके लिए तीन फलकें दी जाती हैं। इन तीन फलकों पर केवल आपकी कोई भी संख्या लिखी हो सकती हैं और वे संख्याएं आपकी एक से कहाँ तक होंगी, छः तक। जो संख्या मैंने आपको बताई थी वो संख्या आपकी एक से लेके कहाँ तक थी, छः तक। अब मैंने आपको बताया था कि एक के अपोजिट आपका छः होगा मतलब सात, दो के अपोजिट आपका पाँच होगा, या भी सात आ गया। तीन के अपोजिट आपका चार होगा, इनका भी टोटल कितना आ गया, सात। मैंने आपको बताया था कि विपरीत फलकों का जो योग होता है ना लाडलो, विपरीत फलकों का जो योग होता है वो आपका होता है कितना, सात। मानक पासे की विपरीत फलकों का जो योग होता है वो सात होता है। तो हमें जिसकी भी विपरीत फलक निकालनी है उसे सात में से क्या कर देंगे, माइनस। अब मैंने लास्ट सेशन में आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, आपको याद होगा। मैंने आपको इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने एक, चार और मान लीजिए दो लिख दिया। मैंने आपसे पूछा कि दी गई आकृति में चार के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। अब देखिए आपको करना क्या था कि एक तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। अब इसी के लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया और मैंने आपको इस तरीके का एग्जांपल दिया, एक, चार, तीन। और यहां भी आपसे क्वेश्चन किया कि दी गई आकृति में चार के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। दी गई जो आकृति है इसमें चार के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। अब नोटिस कीजिएगा, आपको अगर मैं यहां पे इस पॉइंट के बारे में बता दूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, यहां दो आपके सामने पॉइंट लिखे हुए। इन दोनों पॉइंटों में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो देखो स्पेशली होता क्या है, यहां पे एक, चार और दो लिखा हुआ है, ठीक है। एक, चार, दो लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, चार को सात में से माइनस कर दिया तो चार के विपरीत आपका आ गया कितना, तीन आ गया। अगर मुझे एक के अपोजिट निकालना होता तो सात माइनस एक बराबर कितना आता, छः। और अगर हमें दो के अपोजिट निकालना होता तो सात माइनस दो बराबर यहां पे आपका कितना आ जाता, पांच। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम दूसरे पॉइंट में फॉलो करते हैं तो यहां पे याद रखिएगा, अगर सात में से चार को लेस करूं तो तीन आएगा और चार और तीन दोनों आपके आ रहे हैं साथ में। अब घन और पासे की एक बात को हमेशा आप लोग कान खोल के समझ लीजिएगा कि जो फलकें एक साथ दिखाई देती हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो मैं यहां आपको सबसे पहली नोट लिखा रहा हूं, जो फलकें
एक साथ दिखाई देती हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। जो फलकें एक साथ दिखाई देती हैं, जो भी फलकें आपकी एक साथ दिखाई देती हैं, वे कभी भी आपकी एक दूसरे के क्या नहीं होती हैं, विपरीत। तो यहां पे हमने क्या पाया कि 4 और 3 दोनों साथ में आ रहे हैं। अगर 4 और 3 दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसका मतलब 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। अगर 4 के विपरीत 3 होता तो ये जो 4 है ये आपको दिख रहा है ऊपरी सरफेस पर है। अब इसके अपोजिट जो होगी वो नीचे वाली होगी, तो हमें या तो 4 दिखाई देता या 3 देता, लेकिन इसमें तो हमें 4 भी दे रहा है और 3 भी दे रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी एक पासे की दो फलकों का योग 7 हो रहा है, अगर किसी पासे की दो फलकों का जो योग है अगर वो 7 हो रहा है, जैसे या देखो 1 और 2 कितने हो गए 3, या देखो 1 और 4 कितने हो गए 5, या देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, यहां किन्हीं भी दो फलकों का जो योग है वो आपका 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये पासा आपका कौन सा हो गया, मानक। तो सेकंड पॉइंट में आपको मैं यहां पे लिखा रहा हूं इस पॉइंट को, यदि एक आकृति की दो फलकों का योग 7 ना हो तो पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक है, अगर एक आकृति की दो फलकों का जो योग है वो 7 नहीं हो रहा तो जो पासा है वो आपका कौन सा कहलाएगा, मानक। लेकिन अब यहां हमने पाया 4 और 3 दोनों का टोटल किया कितना हो गया 7, इसका मतलब अब ये जो पासा आपको दिख रहा है ये पासा आपका मानक पासा नहीं है। अगर ये पासा आपका मानक पासा नहीं है तो अब ये पासा आपका बन गया कौन सा पासा, सामान्य पासा। अब क्योंकि ये सामान्य पासा बन गया तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली 4 के नीचे क्या आएगा। अब हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि भाई 4 अगर ऊपर है तो इसके नीचे क्या आएगा। अगर ये तय नहीं कर सकते तो इस कंडीशन में 4 बराबर 4 के विपरीत, देखो नंबरिंग 1 से लेके कहां तक होती है 6 तक। आपको 4 के साथ में 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, लेकिन आपको क्या नहीं दिख रहा 2, ना आपको क्या दिख रहा है 5, और ना आपको क्या दिख रहा है 6। तो यहां पे आप आंसर दोगे 2 या 5 या 6। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी विपरीत फलक वो होती हैं जो डायग्राम में दिखाई नहीं देती, और कौन सी होती हैं जो शेष हमारी बच जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये पासा अब मानक से आपका बन चुका है कौन सा पासा, सामान्य पासा। ठीक है, तो इसका पॉइंट भी मैं आपको नोट करा देता हूं। तो पॉइंट नंबर 3 आपका इसमें रहेगा, यदि एक आकृति की किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो जाए तो पासा सामान्य पासा कहलाएगा तथा शेष बची फलकें उसकी विपरीत फलकें होंगी।
तथा जो भी फलकें आपकी शेष बच रही हैं वो उसकी क्या होंगी, विपरीत। तो पॉइंट नंबर 1, जो फलकें एक साथ दिखाई देती है वे कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकती हैं, विपरीत। पॉइंट नंबर 2, यदि एक आकृति की किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 हो रहा है तो पासा आपका कौन सा कहलाएगा, मानक। और अगर एक आकृति की किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो जाए तो पासा जो है वो आपका कहलाएगा कौन सा पासा, सामान्य। और शेष बची जो फलकें हैं वो उसकी विपरीत फलकें कहलाएंगी। क्लियर बात। तो चलिए अब यहां से आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, निम्न में कौन सी आकृति मानक पासा है। आपको यहां पे मैंने ऑप्शन ए में दिया इस तरीके से 1 4 6, ऑप्शन बी में दिया ये वाला डायग्राम 2 3 5, ऑप्शन सी में आपको मैंने ये दिया 3 4 2, और ऑप्शन डी में आपको मैंने दिया ये वाला 5 6 3। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे जो पासा अपन निकाल रहे हैं वो पासा अपन निकाल रहे हैं कौन सा, मानक। और मानक पासे की खासियत यह है कि मानक पासे की विपरीत जो फलकें हैं उनका योग 7 होता है, तथा साथ में दिखाई देने वाली जो फलकें होती हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। क्लियर बात। चलो अगर यहां देखें तो देखो, एक में अगर 6 को प्लस करता हूं तो बताओ कितना हो गया, 7। हुआ कि नहीं हुआ। आगे अगर अपन बात करें तो देखो 5 में अगर 2 को ऐड करूं तो इनका टोटल भी कितना हो गया, 7। आगे अगर बात करें तो 3 में अगर 4 को ऐड करें तो कितना हो गया, 7। लेकिन यहां देखिए 5 और 3 कितने हो गए, 8। 6 और 5 कितने हो गए, 11। 6 और 3 कितने हो गए, 9। यहां किन्हीं भी दो फलकों का जो योग है वो आपका 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब हो गया दो फलकों का योग 7 ना होने के कारण यह जो पासा है ये आपका कहलाएगा कौन सा पासा, मानक। और यही पॉइंट मैंने आपको अभी लिखाया था कि यदि एक आकृति की दो फलकों का योग अगर 7 ना हो, ध्यान रखना 7 ना हो, तो पासा जो है वो आपका कौन सा कहलाएगा, मानक पासा। और आप यहाँ पे देखा कि यहाँ पे किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पासा आपका कौन सा हो गया, मानक पासा। बाकी की सभी डायग्रामों में दो दो फलकों का जो योग हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है, 7। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो साथ में बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। एग्जाम्पल मैंने दिया कि निम्न में कौन सी आकृति सामान्य पासा है। निम्न में कौन सी आकृति जो है वो आपकी कौन सा पासा है, सामान्य पासा। क्लियर। अब हमें यहां पे सामान्य पासे को निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए, ये मैंने आपको दिया डायग्राम इस तरीके का। ऑप्शन बी में भी यही डायग्राम आपका रहेगा। ऑप्शन सी, ये डायग्राम मैंने आपको दिया। और ऑप्शन डी में आपको मैंने ये वाला डायग्राम दिया। यहाँ आपको दिया 1 4 5 2 सेकंड में आपको दिया 2 4 6, थर्ड में आपको दिया 1 6 5, और यहाँ पे आपको दिया 3 5 6। अब मैंने आपको क्या सिखाया है अभी तक कि पासा जो है, मानक पासा वह पासा कहलाता है, कौन सा पासा कहलाता है भाई, जिसकी
दो फलकों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है 7। दो फलकों का जो योग होता है वो 7 होता है। और जिसकी दो फलकों का जो योग है, ठीक है, वहां तो मानक में क्या होता था कि विपरीत फलकों का योग 7 होता था, और सामान्य में क्या होता है कि जो डायग्राम में दिख रही है उन्हीं की दो फलकों का योग कितना होता है 7। तो देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, 1 और 4 कितना हो गया 5, और 4 और 5 कितना हो गया 9। यहाँ पर किन्हीं भी दो फलकों का जो योग है वो आपका 7 नहीं हो रहा। सेकंड में देखो 2 और 6 कितना हो गया 8। यहाँ पे देखो 4 और 2 कितना हो गया 6। यहाँ पे देखो 4 और 6 कितना हो गया 10। यहाँ पर किन्हीं भी दो फलकों का जो योग है वो आपका 7 नहीं हो रहा। मतलब ये पासा, ये भी आपका कौन सा है मानक, और ये भी आपका कौन सा है मानक, ठीक है। अब थर्ड में देखो, थर्ड में 1 और 6 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 7, और 7 होते ही ये पासा आपका कौन सा पासा बन जाता है सामान्य पासा, ठीक है। देखो 3 और 5 8, 3 और 6 9, 5 और 6 11। इसका मतलब ये पासा जो है ये आपका कौन सा पासा बन गया मानक पासा। क्यों बन गया? क्योंकि यहां पर दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा। तो आंसर आपका कौन सा आएगा? विकल्प सी, क्योंकि हमसे पूछा गया था सामान्य पासा, और सामान्य पासा वो पासा होता है जिनकी दो फलकों का जो योग है वो आपका कितना हो जाए 7, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है मानक पासे का इस तरीके से आपका रहेगा। इस कंसेप्ट को आप कंप्लीट तरीके से पढ़ लें और समझ लें। अगर मानक पासे में आगे आपको कोई भी कठिनाई होती है या कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल लोकेश चौधरी रीजनिंग पर मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएंगे कमेंटों में, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ किस कंसेप्ट में मुझे क्या और बेटर देना है। तो चलिए आज की क्लास में शॉर्ट जो टाइम था उसमें हमने छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाया। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सामान्य पासे के बारे में। तो सामान्य पासे के लिए बिल्कुल रेडी रहना आप सभी। कल फिर मिलूंगा शाम 6 बजे लाइव आप सभी से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।